जब वो आराम से निश्चिंत होकर जिसको भी सम्मान किया जाए उसके बारे में दो शब्द कहा जाए, उसको आराम से बुलाया जाए, उसे सम्मान किया जाए। लेकिन हमें लगता है कि सम्मान करने के लिए कभी भी किसी बड़े नाम को बुलाकर कोई भी सम्मान समारोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सम्मान समारोह किसका इसलिए होता है क्योंकि 100 लोगों को अगर सम्मान करना है तो कम से कम 4 घंटा चाहिए, और बड़े लोग आएंगे आधे घंटे में उनको इतनी जल्दी रहेगी कि वो चले जाएंगे। उनकी वजह से हमें बहुत हार्दिक कष्ट है। कार्यक्रम अच्छा हुआ है, लोग फोटो खिंचाए चले गए, लेकिन हमें बहुत कष्ट है कि हमने सम्मान अपने हिसाब से हम किसी को नहीं कर पाए। देना सबको अलग बात है, फोटो सब लोग खींचेंगे, सब लोग लगाएंगे, लेकिन अच्छा नहीं लगा हमें। है ये हमारे दिल का दर्द था। अब हम आगे की प्रक्रिया बताते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, बहुत बहुत आभार है महाराज जी का। महाराज जी रामनवमी के लिए हमने कहा, महाराज जी ने कहा कि आपको भेजने की किसी को जरूरत नहीं है, हम 11 बजे एकदम पहुंच जाएंगे। हमने कहा महाराज जी हम टाइम के बहुत पंक्चुअल है, कोई आए ना आए 11 बजे दीपक जलाना है। और महाराज जी आ गए, इसके लिए महाराज जी के बहुत बहुत आभारी है और उनका आशीर्वाद भी मिला, इसके लिए हम अपने को धन्य महसूस करते हैं। हमारे मनसा सिंह जगदम्बा शुक्ला जी हमारे बड़े भाई जैसे है, पारिवारिक हैं, और हमारे इनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए भी हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे गोरखपुर से चल के आए हुए अंजलि मिश्रा जी हमारे आदरणीय हैं, राजनीति में इनको महारत हासिल है, इन्हीं के सानिध्य में आके हम भी कुछ सीखना चाहते हैं। हमारे पुनीत ओझा भैया पत्रकार में भामाशाह कहा जाता है, लेकिन हमारे हिसाब से ये इस पितामह के रोल में हमेशा आते हैं, लेकिन इसके लिए हम बहुत बहुत आभार है। गोरखपुर से चलते आए हुई रेखा पांडे जी जो कोऑर्डिनेटर हैं, नाम पहली बार है तो मिस कर जाते हैं, दीपिका दुबे महामंत्री गोरखपुर। ये रेखा पांडे जी से हमारी बात परसों हुई, उन्होंने कहा कि 4 लोग ऐसे हैं जो संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं। हमने कहा कि जोड़ने के लिए तो उनसे बात करना जरूरी है। सम्मान समारोह में आने का मतलब होता है कि भाषा बढ़ जाती है, लोग फोटो खिंचवाते हैं। हकीकत में जब मैं ब्रांच पे सम्मान समारोह करता था तो यहाँ से ज्यादा अच्छा होगा, अगले बार भी बहुत अच्छा हुआ, इस बार भी बहुत बड़ा नाम आया और अच्छा हुआ, लेकिन हमें लगता है वहाँ पे सभी को बोलने का 2 मिनट मौका मिलता था, लोग बोल पाते थे। बड़े नामों के बीच में अपने साथ के छोटे नाम कर जाते थे, और हमारा काम है काम करना ज्यादा पूर्वक बेहतर महसूस करते हैं। ये हमारा दर्द है, क्योंकि हमें जो गर्व महसूस होता है, हम पूरे साल किसी को नहीं कहते हैं, जब कहते हैं तो मंच से सबके सामने बात करते हैं। संगठन को चलाना इतना आसान नहीं होता है। जब आप संगठन चलाने जाइए तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं होती है, जिनकी सोच होती है, जो सोचते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन हमें लगता है श्रेष्ठ सिर्फ वही है जो सब कुछ सहने के बाद भी आपके साथ खड़ा है, वही सिर्फ श्रेष्ठ होता है। और ये 100% ये सच है कि इस मामले में गोरखपुर की टीम इस पूरे साल में चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन कम से कम नए 15 लोगों को जोड़ने में कामयाबी हासिल हुई है, इसके लिए हम बधाई के पात्र हैं। सिद्धार्थनगर से महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अरुणा मिश्रा जी आई हुई है, हम इनका आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि जब भी इनसे मेरी बात होती थी तो इन्होंने मुझे कई बार वक्त दिया कि आइए मीटिंग करते हैं, लेकिन हम इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी है कि हम पूरे 1.5 साल में सिद्धार्थनगर कई बार गए, इनसे मुलाकात हम नहीं कर पाए और न हम मीटिंग कर पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अभी हमारी टीम आपके यहाँ आएगी, हम गांव में वर्क करेंगे, लेकिन जितनी हमारी साधन है, जितनी क्षमता है, उस हिसाब से हम चल रहे हैं। हमारी संस्था के जो मेंबर है लक्ष्मी अरोड़ा जी, शैल त्रिपाठी जी, कमल जी, शैल त्रिपाठी जी, कमल जी को वक्त का अभाव है, लेकिन वक्त देते हैं पूरा जब भी बोलते हैं। और अरोड़ा जी हैं, जब भी जरूरत होती है कहा जाता है तो पहुंचते जरूर है। शंकर दुबे जी ये हवा है, कभी साथ रहते हैं, कभी साथ से हो जाते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो साथ पूरा देते हैं। कल रात में 10 बजे तक साथ हमारे थे, 11 बजे। आप लोग मधु मिश्रा जी हैं, इनको कोई मतलब नहीं खड़े रहे, ये बोलते हैं कि हम साथ में हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो,
क्योंकि लोग कम है, जितने लोग हैं इतने लोग की तारीफ और अच्छाइयाँ और बुराइयाँ यही कहने की जरूरत है। इसके बाद कौन मुझसे क्या कहता है, कौन किसके लिए क्या कहता है, हमें कोई फर्क नहीं है। हमें जो जो कहेगा हम सिर्फ वही सच मानेंगे, किसी के कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम आप दो लोगों को नाम, आप लोग वहाँ से आए थे, एक मंत्री जी है वहाँ सिद्धार्थनगर की, नाम हम मिस कर रहे हैं आपको, और हम आपको बहुत बहुत आभारी हैं कि आप आई इतने दूर से चलकर। हमारी संस्था गांव में काम करती है। हमारा उद्देश्य, हमारी संस्था का उद्देश्य है गांव में गरीबों को, पिछड़ों को, जरूरतमंदों को, ये नहीं कि कोई ब्राह्मण है तो नहीं देंगे, ठाकुर है तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। गरीब का मतलब होता है तो जरूरतमंद। खैर आज के समय में तो गरीब सभी हो गए, 80 करोड़ 90 करोड़ लोग जरूरतमंद हो गए हैं। बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें तो होती है, लेकिन जब समाज की बात होने लगेगी, यहाँ कुछ राजनीतिक लोग भी बैठे हैं, इसी संस्था के लिए हमने भी राजनीति में कदम रखा है, लेकिन हमें इस राजनीति से घृणा है। अब जो सामाजिक है तो मैं बोल रहा हूँ, हमें राजनीति से घृणा है, लेकिन उस पावर को पाने के लिए इस काम को करना ही पड़ता है। इसलिए हम भी चलने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि अपने संस्था के उन्हीं विचारों को लेकर राजनीति में भी कुछ कर सके, जिससे जरूरतमंदों को स्वास्थ्य और शिक्षा, बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं को आत्मनिर्भरता, उनको सशक्तिकरण नहीं, उनको आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। सशक्तिकरण बना देंगे तो घर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इंसान को पति से